Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Yesterday I could not teach because of my busy schedule, right? So today I will take the topic ahead, which is day before yesterday I taught you, right? Before starting my video again, I want to make you request to you all who are returning viewers on my channel, please subscribe, like and motivate me so that I can do my best, right, for you. And today, before starting the video again, one thought to motivate you. Here, ईश्वर ने, कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, ठीक है। हम सबको हीरा बनाया, जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान ने हम सबको पोटेंशियल दिया है। हम जितना एफर्ट्स करेंगे उतना ही हम शार्प होंगे, उतना ही हम चमकेंगे। तो शुरू हो जाओ फिर मेरे साथ और एफर्ट्स शुरू करो टू गेट बेटर एंड गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट। अब हमारा टॉपिक है फॉरेन। डे बिफोर यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट will affect the demand and supply of foreign currency. And along with this, I taught here the demand for foreign currency and supply of foreign currency are affected by so many factors other than foreign exchange rate. So today I will teach you how the change in the demand and supply, right? Demand and supply due to the factors other than price. Other than price is what? Foreign exchange rate. ठीक है, सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर अगर डिमांड और सप्लाई चेंज होती है, किसके कारण? ड्यू टू द फैक्टर्स विच आई टॉट यू इन माय प्रीवियस वीडियो हियर अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो it how it will impact the foreign exchange rate, right? पहले पढ़ाया था इसमें चेंज, इसको कैसे इम्पैक्ट करता है। आज पढ़ा रही हूँ चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, राइट। ये सारे फैक्टर्स, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, ये पढ़ाए थे आपको। तो ये अगर चेंज होते हैं एट द गिवन फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट, तो हाउ इट विल चेंज द फॉरेन एक्सचेंज रेट? दैट इज द केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, like you studied in class 11th in microeconomics, right? Let's start. Is suppose this is the foreign exchange rate, x-axis, y-axis, foreign exchange rate, demand and supply of foreign currency dollar. This is demand for foreign currency, this is supply of foreign currency, ठीक है। and this is equilibrium point, this is foreign exchange rate decided, ठीक है। so if suppose all of a sudden assume, ठीक है, कि there is a scarcity of pulses, ऐसा हुआ भी था इंडिया में कुछ समय पहले कि जो पल्सेस का प्रोडक्शन था वो कम हो गया था, स्कैर हो गया था। एंड फॉर वेजिटेरियन पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ फॉर प्रोटीन, ठीक है। तब इंडिया को पल्सेस का इंपोर्ट करना पड़ा था, ठीक है। अब अगर सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर पल्स को इंपोर्ट करेंगे तो सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर पल्स को इंपोर्ट किया तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज एट द सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड व्हाट विल बी द पॉइंट? ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कंफ्यूजन बहुत करते हैं बच्चे। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर मोर डिमांड, दिस इज द पॉइंट, मोर डिमांड, ठीक है। एंड डिमांड का विल शिफ्ट टू राइट, राइट शिफ्ट हो गया। इट मे बी बिकॉज ऑफ अनदर सिचुएशन, टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ ए सडन वॉर का एनवायरमेंट बढ़ जाए किसी कंट्री में, राइट।
तो उसको वॉर इक्विपमेंट तुरंत इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब वो वॉर इक्विपमेंट, जैसे कोविड में हुआ था बच्चों, हमारे पास पीपीटी किट और इनकी शॉर्टेज पड़ गई थी स्टार्टिंग में, और हमने उसको इंपोर्ट किया था। हमने फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं देखा था, ठीक है, हमने सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पे तुरंत ऑर्डर किया था फॉर द सेफ्टी ऑफ, टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल, राइट। तो विच इंक्रीजेस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी वी इंपोर्ट at the same foreign exchange rate due to the factors other than foreign exchange rate, right। यहाँ पे exchange rate उतना ही है बच्चों, लेकिन डिमांड क्या हुआ, पी से बढ़ के हो गया PR, ठीक है, सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, ठीक है। रीजन क्या है, इंपोर्ट बढ़ गई किसी रीजन से, या फिर बाहर में इन्वेस्ट करने का हमने प्लान कर लिया। कोविड के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर घूमने के लिए निकले, तो क्या हुआ, ये सबसे क्या बढ़ा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब ये क्या हो गई, ER क्या हो गई बेटा, दिस इज एक्सेस डिमांड, ये क्या हो गई, एक्सेस डिमांड हो गई। एक्सेस डिमांड किसकी, फॉरेन करेंसी की। अब एक्सेस डिमांड फॉरेन करेंसी ने किसके बीच में कंपटीशन किया, बहुत आराम से समझना, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस का एक प्रॉपर क्या है, वर्किंग है। कंपटीशन अमंग बायर्स, किसके बायर्स, फॉरेन करेंसी के बायर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक्सेस डिमांड है। अब कंपटीशन अमंग बायर्स हुआ, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जैसे RBI है या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुई, बढ़ गई बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी तो क्या हुआ, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल माइक्रो से रिलेट करो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फ्रॉम R to E1 पॉइंट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो गई, इंक्रीज इन फॉरेन रेट एक्सचेंज रेट will cause the contraction of demand for foreign currency and expansion of supply of foreign currency, ठीक है, till both become equal at even point. So what is the impact on foreign exchange rate, you can see the foreign exchange rate has increased. तो यहाँ पे तुमने क्या सीखा बच्चों, कि जब सेम फॉरेन, पहले डायग्राम में क्या बताया था, कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होती है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज राइज होती है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल होती है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले चेंज हो रहा था, उसके कारण डिमांड चेंज हो रही थी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, डिमांड। डिमांड चेंज हुई पहले, ठीक है, डिमांड चेंज होने से फिर क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई। तो ये डिमांड क्या हुआ यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जब ऐसा होता है तो कैसे रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट प्राइस। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिपेंडेंट होता है और डिमांड डिपेंडेंट होती है तो कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स। ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, और डिमांड उसके कारण, तो कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स, ठीक है। और अगर डिमांड इंडिपेंडेंट है और उसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, राइट, तो कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। दोनों हुआ ना, ये बढ़ी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ गई, प्रूव हो गया, राइट। अब आ जाइए, किसी भी चीज की टेक्निक समझो बच्चों, टेक्निक समझोगे तो तुम्हारा माइंड खुद से चलना शुरू हो जाएगा और आप खुद से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। एक बच्चे को, ठीक है, जो मेरा रिलेटिव है, मेरा खुद का बच्चा ही है रिलेशन में, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी माइक्रो का चैप्टर समझने में। मैंने उसको टेक्निक समझाई और कहा खुद से पढ़ो, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कोई भी तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ध्यान रखो हमेशा, अच्छे मार्क्स के लिए तो खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। हम टेक्निक देख सकते हैं, हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन चलना तो आपको ही है बेटे, ठीक है।
अब आ जाइए, और उसको वो चैप्टर इतना इजी हो गया जब उसने पढ़ा, उसने कहा मुझे नहीं पता था कि ये चैप्टर इतना सिंपल है। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, आप लोग ही उसको डिफिकल्ट करके रखे हो। तो अब मेरे साथ पढ़ो, सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी बेटे, और थोड़ा सा मेरा कहना सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई, राइट। ये क्या है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब मैं बताऊंगी फॉरेन डिमांड, राइट। अगर मान लो डिमांड फॉल हो रहा है, राइट, ये डिमांड, ये सप्लाई। अब एक टेक्निक आपने समझ ली, अब आपको इजी पे होगा। देखो ये ओपी फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉल इन डिमांड, राइट, ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डिमांड क्या हो गई बेटा, रिड्यूस, किधर शिफ्ट हो गई, लेफ्ट। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट के अलावा अगर डिमांड कम होती है एट द सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, क्योंकि सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डिमांड अब इतनी हो गई, कितनी, आपका पी आर। तो आर ई क्या हुआ बच्चों, ये एक्सेस सप्लाई, ये क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कितनी है, इतनी है पीई, लेकिन डिमांड पीई से कम होके कितनी होगी, पी आर, ठीक है। तो आर ई क्या हो गई, ये हो गई एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई मतलब कंपटीशन किस में स्टार्ट हुआ, सेलर्स में, राइट। तो इसने किसने में कंपटीशन किया, सेलर्स में। कंपटीशन सेलर में स्टार्ट हुआ बच्चों, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होना शुरू हो गया, क्योंकि बेचने वालों में कंपटीशन हो रहा है, वो चाहेंगे बिके, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट कम करके भी बिके, राइट। तो उससे क्या होगा बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी कम हो जाएगी, ये कम होना शुरू हो गई, ठीक है। जब ये कम हुई बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंग सेलर ड्यू टू एक्सेस सप्लाई, तो सप्लाई का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और डिमांड क्या क्या हुआ, एक्सपेंशन। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, डिमांड का एक्सपेंशन, आर से ई वन, और ई से ई वन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, टिल बोथ बिकम इक्वल एट इवन पॉइंट। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ fall in demand on foreign exchange rate, it also reduced। अभी बताया, अगर ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है तो कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो कैसी रिलेशनशिप है, नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाइए सप्लाई, सप्लाई को चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये डिमांड एंड सप्लाई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जीरो, डिमांड एंड सप्लाई, राइट, दिस इज द पॉइंट, राइट, दिख रहा है ना। और इसके बाद सप्लाई सपोज बढ़ गई, अचानक गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज चेंज करी, ठीक है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स इधर अट्रैक्ट हुए। जैसे कोविड के बाद बच्चों फॉरेन इन्वेस्टर्स ने चाइना से विड्रॉ करके इंडिया में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे क्या बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई फॉरेन करेंसी की, राइट। सप्लाई एट द सेम फॉरेन एक्सचेंज, तो सप्लाई कब किधर हो गया, राइट, राइट। अब ये राइट शिफ्ट हुआ, तो पहले कितना प्राइस सप्लाई थी, पीई, ठीक है। अब डिमांड तो उतनी नहीं है, केवल क्या बढ़ी है आपकी, सप्लाई, ठीक है। सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई, पी एस आपकी सप्लाई हो गई, ठीक है। तो पी एस सप्लाई और डिमांड पी है, तो ई एस क्या हुआ बेटा, दिस इज एक्सेस डिमांड, एक्सेस सॉरी सप्लाई, क्योंकि सप्लाई पीई से बढ़ के हो गई पी एस, और डिमांड उतनी ही है पीई, तो ये सप्लाई न्यू
और ये डिमांड, तो ई एस क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई से कंपटीशन किस में हुआ, सेलर्स में, ठीक है। कंपटीशन कंपटीशन सेलर्स में हुआ तो उससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने लगे। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी बच्चों, तो सप्लाई का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और डिमांड का क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। टिल बोथ बिकम इक्वल एट इवन पॉइंट। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज रिड्यूस फ्रॉम ओपी टू OP1. So what is the impact of increase in supply due to the factors other than foreign exchange rate? The supply, excess supply reduces the foreign exchange rate, right? In the same way, if the supply will fall, कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज में चेंजेस किया जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े अनहैप्पी हो गए और उन्होंने उठा के विड्रॉ करना शुरू कर दिया इंडिया से पैसा, कैपिटल अपना, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। या हमारे एक्सपोर्ट अचानक कम हो गए, किसी कंट्री का प्रोडक्ट हमसे बेटर आने लगा मार्केट में और हमसे छोड़ के उससे खरीदने लगे, तो क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए, तो फिर सप्लाई फॉरेन करेंसी की इंडिया में कम हो जाएगी, और सप्लाई फॉरेन करेंसी की कम हुई एट द सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो सप्लाई का विल शिफ्ट टू लैक। अब कितनी हो गई बेटा, ये हो गई तुम्हारी PS, ठीक है। तो PS नाउ इज सप्लाई एंड डिमांड इज P, तो SE इज व्हाट, SE इज एक्सेस डिमांड, ठीक है, क्योंकि या फिर डेफिसिट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई इतनी PE से कम होके PS हो गई और डिमांड कितनी है, PE है, तो SE तुम्हारी हुई एक्सेस डिमांड। किसकी डिमांड, फॉरेन करेंसी की। अब एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा देगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो हमारा डिमांड का क्या होगा बेटा, अब ये डिमांड तो ये और सप्लाई नया वाला फोकस करेंगे, ध्यान रखना, ये पुराने सप्लाई कर्व को भूल जाएंगे। अब ये जब एक्सेस डिमांड हुई तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुई, बढ़ गई, और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी तो डिमांड का E से क्या शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई का क्या शुरू हो गया, एक्सपेंशन, S to E2 point and E to E2 point, E point to E2 point क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, S to E2 क्या हो रहा है, दिस इज contraction of supply, right, from S to E1 point, right, and this is what, contraction of demand, and this is what, expansion of supply, क्योंकि फॉरेन करेंसी का रेट, फॉरेन करेंसी बढ़ रही है और इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज द सप्लाई, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इंडिपेंडेंट एंड सप्लाई इज डिपेंडेंट, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है यानी कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो सप्लाई विल एक्सपेंड एंड डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट टिल बोथ बिकम इक्वल एट पॉइंट E। तो क्या इम्पैक्ट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई, अंडरस्टूड। तो दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर द इम्पैक्ट ऑफ, मैंने अगेन मैं फिर बता दूं, ध्यान से इस चीज को नोट करो, डिमांड में भी पढ़े थे, सप्लाई में भी पढ़े थे, और अभी भी बच्चों को बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स है डिमांड और सप्लाई के जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्राइस अब इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड और सप्लाई का होता है, राइट। और जब प्राइस इफेक्ट करता है बच्चों, ठीक है, तो प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है और डिमांड और सप्लाई डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई, प्राइस बढ़ी सप्लाई भी बढ़ी, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसमें हमारा प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट, और डिमांड और सप्लाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो कैसे रिलेशनशिप हुई प्राइस और डिमांड में? इनवर्स. एंड प्राइस एंड सप्लाई में कैसे रिलेशनशिप हुई? पॉजिटिव. ठीक है. इन द सेम वे इफ द डिमांड एंड सप्लाई आर इफेक्टेड, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हो, प्रोडक्ट हो, फैक्टर, सर्विसेज हो, कुछ भी यही होगा, राइट. तो अगर मान लो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आर अफेक्टेड ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तब क्या होगा? डिमांड और सप्लाई शिफ्ट होगा. ठीक है. राइट एंड लेफ्ट, राइट. और इस सिचुएशन में change in demand is independent, change in supply is independent, and because of change in demand and supply consequently resultant increase change in foreign exchange rate. तो foreign exchange rate क्या हो गई? Dependent variable. और ऐसे सिचुएशन में if demand increases foreign exchange rate also increases, if demand for foreign currency falls the foreign exchange rate also will fall. कैसी रिलेशनशिप? पॉजिटिव. if foreign exchange rate will increase then supply of foreign currency here if supply will for foreign currency will increase, the foreign exchange rate will fall because of excess supply. if the foreign supply for foreign currency will fall, the foreign exchange rate will increase. तो अब कैसी रिलेशनशिप होगी प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज रेट में? इनवर्स. ये कब हुई? जब सप्लाई हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर था और फॉरेन एक्सचेंज रेट डिपेंडेंट था. तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं लाइफ में. ठीक है. गॉड ब्लेस यू एंड बी careful about your health and be focused on your preparation of pre-board examination, and don't take pre-board examination lightly. This is the practice, right? And school teachers are taking too much efforts to improve your performance, so you have to here you have to encourage them, right? You have to motivate your school, you motivate your teachers so that they can do more for you, so that you can perform your best in your board examination. Lots of blessings to all my lovely children from depth of my heart. Thank you.